हेलो गाइस, जीएस मैथमेटिक पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मेरे दो वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड हो चुके हैं कैलेंडर पे। तो जिस किसी ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि तभी आगे का आपको जो थर्ड लेक्चर है वो समझ में आएगा। ठीक है गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस थर्ड में लेक्चर में। एनी जनरल ईयर, ठीक है, एनी जनरल ईयर कोई भी सामान्य वर्ष बीइंग एज वेल एज एंड्स विद द सेम डे ऑफ द वीक। मतलब कोई भी अगर जनरल ईयर है तो वो जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उसी दिन पे क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 को अगर क्या है, फ्राइडे है। ओके गाइज, समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। 1 जनवरी 2001 को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा गाइज, फ्राइडे हो जाएगा। अब आपने देखा है कि जिस डेट से, मतलब जिस वीक के फर्स्ट, मतलब जो डेज आया है जिससे स्टार्ट हुआ था उसी पे क्या हुआ, फिनिश भी हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका कोई भी जनरल ईयर होता है तो जिस डेज से स्टार्ट होता है उसी डेज पे क्या होता है, फिनिश भी होता है। तो अब आप नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 1 जनवरी इसी में देख लीजिए 2002। तो आपने देखा एक ईयर बढ़ गया है, बट एक ईयर बढ़ने पे दिन कितना बढ़ा, एक सैटरडे, एक दिन बढ़ोगे। 31 दिसंबर 2001 के बाद अगला दिन कौन सा आएगा, 1 जनवरी 2002। तो इस दिन क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा गाइज। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या आ चुका है, सैटरडे। आपने देखा है अगर कोई जनरल ईयर है तो जो लास्ट का फर्स्ट दिन होता है, ठीक है, ईयर का, वही ईयर का लास्ट दिन भी होता है। ठीक है गाइज। अब एक ईयर बढ़ने पे, मतलब एक साल बढ़ने पे कितना दिन बढ़ता है, ओनली एक दिन बढ़ता है। कब, जब आपका ईयर कौन सा दे रखा हो, जनरल ईयर दे रखा हो। ठीक है गाइज, तो जनरल ईयर का तो कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। बट अगर यही लीप ईयर के बारे में हो तब क्या होगा, देखो लीप ईयर के बारे में बात करता हूँ। लीप ईयर जैसे सपोज कर लीजिए आपके लिए 1 जनवरी 2003 दिया है। 1 जनवरी 2003 को सपोज अगर वेडनेसडे है, ठीक है। अब 1 जनवरी 2003 को वेडनेसडे है तो आप क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2000 जो तीन आएगा, आपको पता है ये कोई जनरल ईयर है। जनरल ईयर में क्या होता है, जो लास्ट, जो वर्ष का पहला दिन होता है वही लास्ट वर्ष का क्या होता है, अंतिम दिन भी होता है। अगर यहाँ पे 1 जनवरी को दिसंबर क्या है, आपका वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा गाइज, वेडनेसडे ही होगा। क्लियर। अब यहाँ से जैसे एक दिन बढ़ेंगे हम, एक दिन बढ़ने पे 31 दिसंबर के बाद तो जो तीन चल रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जनवरी 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये 2004 में इंटर कर गए। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो कोई दिन नहीं बढ़ा क्योंकि ये तो जनरल में था। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इस पे आए हो एंट्री, तो 2004 आपका लीप ईयर आ चुका है। ठीक है, बट लीप ईयर तो आ चुका है। आप गाइज यहाँ पे ध्यान देंगे कि ओनली लीप ईयर आने से 2 दिन नहीं बढ़ा देने। अभी आप लीप ईयर किसकी वजह से होता है, जब फरवरी 29 की उसमें इंक्लूड हो जाए। तो अभी तो 1 जनवरी 2004 चल रहा है, तो अभी तो फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं हुई है। जब अभी फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं हुई है तो यहाँ पे अभी एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 31 दिसंबर 2003 है, वेडनेसडे चल रहा। तो 1 जनवरी जस्ट उससे अगला दिन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वेडनेसडे के बाद ओनली थर्सडे आएगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ के बाद जैसे ही जस्ट आप, अब इसमें भी देख लीजिए आप, 31 दिसंबर की अगर हम बात कर लें 2004 में, तो यहाँ अब आपका देख रहे थे, अगर वो जनरल ईयर था तो फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता था, ईयर का सेम होता था। बट यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट डे क्या है, थर्सडे है, और इसका लास्ट डे में एक बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें 29 फरवरी आपकी इंक्लूड हो जाएगी यहाँ से। तो थर्सडे की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, फ्राइडे आ जाएगा। और जैसे ही जस्ट अब आगे बढ़ोगे, 1 जनवरी 2005 में, 1 जनवरी 2005 में एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या है, फरवरी, फ्राइडे है सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब एक दिन आगे बढ़ रहे हैं तो सैटरडे हो जाएगा। बट आप इस ईयर से, मतलब जो 2004 का है और 2005 में एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ से देखो, यहाँ थर्सडे था और यहाँ कितना आ चुका, सैटरडे आ चुका है। तो लीप ईयर के केस में जब एक साल से दूसरे साल में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, और फर्स्ट डे और लास्ट डे में सिर्फ एक दिन का, एक दिन बढ़ जाता है। और जनरल ईयर में कोई भी दिन नहीं बढ़ता है, अगर हम साल चेंज करते हैं तभी एक दिन बढ़ता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपके हैप्पी बर्थडे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जन्मदिन वाले, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है गाइज, सीधे शॉट।
इफ राम वाज बोर्न 1 मार्च 19 मतलब 1917, अगर राम का जो जन्म है वो 1917 को हुआ है, एंड इट वाज ट्यूसडे, और उस दिन कौन सा था, ट्यूसडे था, देन फाइंड आउट द डे ऑफ द ईयर, ठीक है। तो मतलब देन फाइंड आउट ऑफ द ईयर इन विच ही वुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे अगेन ऑन ट्यूसडे। तो अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ लिए, राम का जन्म 1 मार्च 1917 को हुआ था, और उस दिन क्या था आपका, ट्यूसडे था। तब आपसे पूछा गया देन फाइंड आउट ऑफ द ईयर, तो भाई किस वर्ष अपना दोबारा जो जन्मदिन है ट्यूसडे को मनाएगा, मतलब कितने सालों के बाद वो अपना जन्मदिन दोबारा ट्यूसडे को मनाएगा। तो अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया था आपके लिए कि एक साल बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और जब लीप ईयर होता है तो एक साल बढ़ने पे 2 दिन बढ़ जाते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। तो पहले मैं आपको जनरल वे में कराता हूँ, बाद में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, जिससे कि आप आसानी से बिना कुछ किए सेकंडों में आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 मार्च 1917, और इस दिन आपको क्या दिया हुआ था, ट्यूसडे दिया था, देखना गाइस, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब जो 1917 है वो लीप ईयर तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंतिम 2 डिजिट जो हैं वो 4 से नहीं कट रहे हैं, 17, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्या है, जनरल ईयर। आपको जनरल ईयर में पता है कि जब हम एक साल बढ़ते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1 मार्च, अगला किस में जाएंगे, 1 मार्च, एक साल बढ़ाएंगे तो 1900 कितना हो जाएगा, 18, तो ट्यूसडे से बदल के क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा गाइज। अब ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इधर ईयर लिख रहा हूँ। अगला 1919 पे आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर एक दिन बढ़ गए, मतलब ये भी क्या है, जनरल, और यहाँ भी क्या है, जनरल है। तो यहाँ वेडनेसडे से क्या हो जाएगा गाइज, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से एंटर कर रहे हैं किसमें, 1920 में। जब ध्यान रखना 1 मार्च 1920 दे रखा है, अब इसमें आप आ गए किस ईयर में, लीप ईयर में होता है। और लीप ईयर में देखो, जो फरवरी 29 की है वो ऐड हो चुकी है। अब ऐड हो चुकी है तो यहाँ क्या दे रखा था, यहाँ पे एक दिन बढ़ा, यहाँ एक दिन बढ़ा, बट अब यहाँ पे 2 दिन बढ़ेंगे। तो एक क्या हो जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। अभी फिर से हमारा हमें क्या लाना है, ट्यूसडे, जहां पे ट्यूसडे आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। अब 1921 की बात करते हैं, फिर एक दिन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा गाइस, ठीक है। अभी भी नहीं आया, फिर एक साल बढ़ाओ, 1922 में देखते हैं। 1922 में फिर आपका एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंडे आ जाएगा। फिर 1923 पे जाते हैं, आपको वहां पे बस ध्यान रखना जहां पे आपका लीप ईयर आने वाला है, ठीक है। तो मंडे के बाद कितना आ जाएगा गाइस, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। तो मंडे के बाद कितना आ चुका, ट्यूसडे, और ये कब आया, 1 मार्च, ठीक है, 1923, मतलब आपका इस साल यही इसी दिन तो उसका जन्म हुआ था। मतलब कब मनाया था, 1 मार्च 1917 को ट्यूसडे था, दोबारा ट्यूसडे को कब मनाएगा वो, 1 मार्च 1923, अर्थात वो कब मनाएगा, 1923 में मनाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 मार्च 1917 था, और दोबारा उसने बनाया 1 मार्च 1923 को, तो कितने साल लग गए उसे, 6 साल लग गए, अर्थात कितने सालों के बाद, 6 सालों के बाद, ठीक है। तो 1923 में मनाएगा। देखिए गाइस, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने 6 ऐड करने पे आया था, बट अभी नहीं पता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तभी आपको रूल समझाएंगे। इफ साहिल वाज बोर्न, अब जो साहिल का जन्म है, क्वेश्चन बाकी सेम है, सिर्फ डेट चेंज हुआ है। तो साहिल का जन्म जो है वो कब हुआ था, 28 फरवरी 1918 को, और उस दिन कौन सा दिन था आपका, थर्सडे था, ठीक है गाइज। तो सेम वही लैंग्वेज है, साहिल का जन्म था जो 28 फरवरी 1918 को हुआ है, और उस दिन आपका क्या था, थर्सडे था, तो वो है किस साल, ठीक है। 28 फरवरी को ही अपना जन्मदिन मनाएगा, तो वो आपको साल पता करनी है। 18 होगी, 1920 होगी, 1922 होगी, या 1924 होगी। तो वही अभी जो हमने रूल स्टार्ट किया था। अब 1918 क्या है, एक जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर से जब हम एक दिन बढ़ेंगे, एक साल बढ़ाएंगे तो 1919 पे आ जाएंगे। ये भी क्या रहेगा, तो बर्थडे तो उसी दिन मनाना है, तो केवल ईयर चेंज होनी है, ठीक है। और दिन सेम लेके आना है, तो जहां पे दिन सेम आ जाएगा वहां रुक जाएंगे और ईयर देख लेंगे। जब एक, तो यहाँ पे ओनली एक बढ़ाएंगे तो थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा गाइस, फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे लिए 1900 किस पे इंटर पहुंचते हैं, 20 पे पहुंचते हैं। अब 1920 जो आ गया उसको ध्यान से देखना है। 1920 क्या है, एक जनरल ईयर है, बट इसकी डेट पे भी आप अभी ध्यान दीजिए कि डेट अभी 28 फरवरी है। जब तक 29 फरवरी नहीं आती तब तक वो लीप ईयर में उसका एक दिन काउंट नहीं होता है। तो अभी इसमें कितने दिन जुड़ेंगे, 2 नहीं जुड़ेंगे, अभी तो एक ही जुड़ेंगे। जब भी ये 29 फरवरी इसके अंदर आ चुका होता तो ये लीप ईयर वाला बन जाता, तब हम इसमें 2 ऐड करते, बट अभी इसमें एक ही ऐड किया जाएगा। तो इस समय क्या होगा, ये सैटरडे होगा, ठीक है गाइज। अब आप जैसे ही अगले पहुंचोगे 28 फरवरी 1921 में,
तो यहाँ पे अब आपके 2 दिन ऐड होंगे, क्योंकि एक दिन वो 29 फरवरी वाला भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा। और बाकी अब ये मत समझना कि लीप ईयर से जनरल ईयर में जा रहा है तो एक दिन बढ़ेगा, बट वो आपका जो 29 यहाँ ऐड नहीं हुआ था वो यहाँ ऐड होगा आके, तो यहाँ पे 2 दिन ऐड होने वाले, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, मंडे आ जाएगा, ठीक है। अब 1922 पे जाएंगे, 1922 पे आ गए तो एक दिन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। अब 1923 की बात कर लेते हैं, 1923 पे क्या होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। अब 1924 पे देख लीजिए, 1924 पे आपका हो जाएगा थर्सडे, और यही आपको निकालना था। तो 28 फरवरी 1924 को वो अपना दोबारा जो जन्मदिन है वो थर्सडे को मनाएगा, ठीक है गाइज। आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, फर्स्ट और सेकंड, जिनका रिजल्ट जो है मैंने यहाँ साइड से नोट कर दिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो लिखा है, साहिल वाज बोर्न 1 मार्च 1918, कब हुआ था, 1 मार्च 1918 को हुआ था, ठीक है। और उस दिन क्या था आपका, फ्राइडे था, उस दिन क्या है, फ्राइडे। अब आपसे पूछा गया है कि वो अपना दोबारा किस साल को, ठीक है, जो जन्मदिन है वो फ्राइडे को ही मनाएगा, वो ईयर कौन सा होगा ये आपको निकालना है, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी क्या है, 1918 एक जनरल ईयर है, जनरल ईयर में आप एक साल बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1919 फ्राइडे से कितना आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है, शनिवार हो जाएगा। अब 1900 किस पे जा रहे हो, 20 पे जा रहे हो। अब 1920 पे आप जा रहे हो, आप ध्यान देखिएगा, तो 1 मार्च 1920, अब ये लीप ईयर है बट इसमें 29 आ चुका है, तो 29 आ चुका है तो 2 ऐड कर दीजिए, तो सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, संडे, संडे के बाद कितना हो जाएगा, मंडे, ठीक है। अब अगला किस पे जाएंगे, 1921 पे आ जाएंगे। अब 1921 पे कितना हो जाएगा आपका, ट्यूसडे हो जाएगा गाइस, ठीक है, प्लस एक कर लिया। फिर 1900 किस पे आ जाएंगे, 22 पे आ जाएंगे, 1922 पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, फिर से एक ऐड कर लेना है। 1923 फिर एक ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे किस पे आ जाएंगे, थर्सडे पे आ जाएंगे, ठीक है। 1924, 1924 पे आप क्या हो जाएंगे, 24 लीप ईयर आने वाला है आपका, इस ध्यान से देखिए, 1924 4 से कट जाता है, ठीक है, तो ये लीप ईयर के केस में है, और 29 फरवरी इसमें इंक्लूड हो चुकी है, तो एक नहीं, अब कितना ऐड करेंगे, 2। अब देखिए गाइज, आपका थर्सडे के बाद जस्ट यहाँ पे फ्राइडे आने वाला था, और फ्राइडे ही आपको निकालना था, बट जैसे ही फ्राइडे आने वाला था वैसे ही आपका लीप ईयर आ गया, तो ये यहाँ पे क्या कर गया, जंप कर गया, ठीक है। तो आपका अब 6 साल बाद तो मिला नहीं, तो अब यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, और ये क्या हो चुका है, अब सैटरडे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ऐड करने पड़े। अगर यहाँ पे ये लीप ईयर नहीं होता तो यहीं पे हमें मिल चुका होता, ठीक है। तो फिर से अभी ये साइकिल जहां पे मिलेगा वहीं रुकना होगा। अब 1925 पे चलते हैं, 1925 पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल है तो एक ही जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका संडे, ठीक है। अब 1926 पे देखिए, 1926 पे जो है वो क्या हो जाएगा, संडे के बाद मंडे हो जाएगा, फिर से प्लस एक करना है। अब यहाँ पे 1927 की बात कर लेते हैं, 1927 पे यहाँ मंडे के बाद कितना हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा गाइज, ठीक है, फिर से प्लस एक कर लिया। अब जैसे ही 28 पे जाओगे तो ये क्या हो चुका है, आपका लीप ईयर हो चुका है, ठीक है गाइज, तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करने पड़ेंगे। अब आप समझ जाओ, ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे तो वेडनेसडे, और एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका थर्सडे, ठीक है गाइज। अब आप देखिए, तो अगला देखते हैं अभी क्या हुआ, हमें कब लाना है, फ्राइडे, फ्राइडे। अब अगला जैसे ही आगे बढ़ोगे तो 1929 हो जाएगा। अब 29 पे क्या आ जाएगा, थर्सडे, एक जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस, फ्राइडे। तो आप देख रहे हो 1 मार्च 1929 को जाके उसने अपना जन्मदिन मनाया, किस दिन, उसी दिन फ्राइडे को। तो आप देख रहे हो यहाँ से, तो आपको सिर्फ ईयर बताना है, तो ईयर कौन सी हो गई, 1929 हो गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितने सालें लग गई, 11 सालें लग गई, ठीक है गाइज। तो थर्ड क्वेश्चन का जो रिजल्ट है आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। देखिए, आप अभी जो आपने क्वेश्चन किए थे वो थोड़े लॉन्ग मेथड से किए थे, जनरल वे में किए थे। अब इन्हीं का शॉर्ट ट्रिक करना है, कहाँ 5 ऐड करना है, कहाँ 6 ऐड करना है, कहाँ पे 11 ऐड करना है, तो उसके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ, ट्रिक फॉर हैप्पी बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा जनरल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। मैंने बताया था जो सेंचुरी ईयर होते हैं आपके, उनको 400 से डिवाइड किया जाता है, बाकी जो जनरल ईयर होते हैं जिनके पीछे डबल जीरो नहीं होता उनको सिंपली 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से डिवाइड करके हम पता कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1920 लिख दिया, ठीक है गाइस। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20 कट गया, तो ये क्या हो गया, आपका लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब यहीं से आता है 1922, 1922, और आपका लीप ईयर कहाँ मिला था, 1920 पे मिला था।
तो जो लीप ईयर है 1922 ये कब मिल रहा है? लीप ईयर के बाद पहला ईयर कौन सा था? 1921 और दूसरा ईयर कौन सा? 1922। तो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसका मतलब यही है आफ्टर लीप ईयर 1921 लीप ईयर के बाद पहला साल, 1922 लीप ईयर के बाद दूसरा साल। ठीक है गाइज, ऐसी और कुछ समझिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1989 लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना ये लीप ईयर के बाद कौन सा ईयर होगा। अब लीप ईयर कहाँ पे मिला होगा? अब आप देख लीजिए, 4 से भाग करने पे जो शेष बच जाए उसको भी बोल दो, वही होगा। 79 है, अगर हम इसको 4 से भाग करते हैं, ठीक है गाइज, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, तो 4 नेम 36, कितना बचा? 3। तो ये लीप ईयर के बाद कौन सा ईयर होगा? तीसरा ईयर होगा। तो आप सिंपली ये करिए, 4 से भाग करिए, जो भी शेष बचे वो आपके लीप ईयर के बाद का ईयर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों को समझने के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1916 को लीप ईयर लिया था, ठीक है। अब 1916 क्या है? लीप ईयर, क्योंकि 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला है फर्स्ट ईयर आफ्टर लीप ईयर। अब ये हर ईयर के लिए रूल है। अब फर्स्ट ईयर जैसे 1916 लिया है तो 1917 के लिए रूल नहीं है ये कोई भी लीप ईयर के बाद पहला ईयर आता है, ठीक है। सपोज जैसे 1925 आ गया, 1925 लीप ईयर के बाद कौन सा ईयर है पता करना है, तो 4 से भाग कर लो। तो 4 से भाग करने पे लास्ट के केवल 2 ईयर को डिवाइड कर लिया करो, वो एक ही रिमाइंडर आता है। तो 4 छंग 24, कितना बचा? एक। तो लीप ईयर के बाद कौन सा ईयर है? पहला ईयर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे लीप ईयर के बाद पहला अगर ईयर आ रहा है तो आपको कितना ऐड करना है? ओनली 6 ऐड करना है, चाहे वो कोई सा भी मंथ हो, जो कि क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट में ऐड किया था। देखो 1 मार्च 1917 था, और 17 कौन सा ईयर होता है? 17 जो ईयर होता है वो आपका 1916 लीप ईयर है, तो 1917 क्या हुआ? लीप ईयर के बाद का कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 6 ऐड किया था, जो कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो पहले क्वेश्चन से आप डायरेक्ट, आपको अगर पता होता रूल तो डायरेक्ट ऐड कर देते। अब अगर सेकंड ईयर है आफ्टर लीप ईयर के बाद, ठीक है, तो जनवरी और फरवरी होगा तब तो हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है। और मार्च टू दिसंबर होगा तब हमारे लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 11, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में दोनों पे आपका एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे 1918 लीप ईयर के बाद कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर है। और इसमें मंथ कौन सा था? फरवरी। तो फरवरी किस में आया था? ऊपर वाले में। तो यहाँ पे +6 ऐड किए तो आंसर किससे आया था? +6 से आया था। उसके बाद सेकंड ईयर ही है, सही 1918 का ही अगला क्वेश्चन था, तो ये भी सेकंड ईयर है। बट आपको बोला था जनवरी फरवरी होगा तो 6 ऐड करेंगे, बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक का कोई भी महीना होगा तो 11 ऐड करेंगे। तो आप थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते थे 1918 का क्वेश्चन लिया था, बट मार्च महीना था तो हमारे लिए कितना ऐड करना पड़ा था? 11 ऐड करना पड़ा था, जो कि आपके तीनों क्वेश्चन सेकंडों में हो सकते थे, ठीक है। तो दो आपको समझ में आएगा। थर्ड ईयर है आफ्टर लीप ईयर के बाद, सपोज 1919 हो गया, ठीक है। 16 में क्या हुआ? लीप ईयर हुआ था। 19वां जो 1919 होगा वो थर्ड ईयर हो जाएगा। तो जनवरी और फरवरी के केस में आपको 11 ऐड करना है, बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक सिर्फ 5 ऐड करना है, ठीक है गाइस। तो 3 हो गए। अब डायरेक्ट लीप ईयर ही आ जाता है, अब चौथा ईयर तो लीप ईयर ही आ जाएगा। तो जनवरी फरवरी में आपको सिर्फ 5 ऐड करने हैं, बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक आपको 6 ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये तो रहे यहाँ पे 4 साल। अब ऐसा हो जाता है किसी का जन्म 29 फरवरी को ही हुआ है, ठीक है, तो ये तो 4 साल बाद आती है, और 7 दिन बाद दिन बदलता है, ठीक है गाइस। तो 4 साल बाद आती, तो इसलिए 4 साल तो ये लग गए, 4 साल बाद आएगी। और 7 दिन इसलिए मल्टीप्लाई में की क्योंकि 7 दिन बाद दिन बदलेगा, तो 4 से तो 28, तो वो अगला जन्मदिन अपना 28 साल बाद मना पाएगा, ठीक है। अब ये तो हुए। अब एक एग्जाम्पल है जो अभी आपने रूल सीखा है उससे आपको बताना है। ये जो है 17 अप्रैल 1978 में किसी का जन्म हुआ है, और उस दिन फ्राइडे था, तो वो दोबारा जो अपना जन्म है वो फ्राइडे को कब मना पाएगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना कि 1978 जो है वो लीप ईयर के बाद कौन सा ईयर है, ठीक है। तो 78 को आप क्या करो? 4 से भाग कर लो, ठीक है। 4 एकम 4, कितना बचा? यहाँ से 3 8, 4 नेम 36, कितना बचा? 2। तो दूसरा ईयर हो गया लीप ईयर के बाद। तो लीप ईयर के बाद सेकंड ईयर वाला रूल लगा लो, अगर जनवरी फरवरी होगा तो 6 ऐड करेंगे, बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक होगा तो हम 11 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो 11 साल बाद करोगे तो 11 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 9। अर्थात वो अपना 1989 में जो जन्म होगा वो फिर से फ्राइडे को जन्मदिन मना पाएगा। देखिए गाइज, एक पॉइंट और रह गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, ठीक है। क्या लिखा है? लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब आप समझ लीजिए जिनके लास्ट में 2 जीरो, 1900, 1800, 1600, 1500, अर्थात जिसके लास्ट में 2 जीरो दिख रहे हैं आपको, वो है आपका सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर, द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर कैन नेवर बी, नहीं हो सकता, ट्यूसडे
थर्सडे एंड सैटरडे, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया हुआ है 31 दिसंबर 1900 को इनमें से कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो आपको पता है ये दिन तो नहीं हो सकते कभी, आपको निकाला एग्जैक्ट नहीं बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता, सिर्फ आपसे ये पूछा है। देखो मंडे हो सकता है, संडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, मतलब ये थर्सडे जो है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।